स्वागत है आप सभी का कुमार पीसीएस एकेडमी के इस बृहद मंच पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज की सेशन में आप देखेंगे बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। आप जानते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस ये ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है और यहाँ से एग्जाम्स में लगातार सवाल पूछे जाते हैं। गंगा रिवर सिस्टम से डिफरेंट टाइप के सवाल बनते हैं। सो ये गंगा रिवर सिस्टम का आप कह सकते हैं कि एक मास्टर वीडियो, यानी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो फिर इस टॉपिक के कोई सवाल आपसे नहीं बचेंगे, नहीं छूटेंगे। अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है गंगा रिवर सिस्टम से या पंच प्रयाग वाले टॉपिक से तो वेरी इजीली आप उसको टैकल कर पाएंगे, आप उस सवाल को करने की स्थिति में खुद को पाएंगे, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले पंच प्रयाग से सवाल बनाया जाता है और दूसरा आपका गंगा रिवर सिस्टम से सवाल बनाया जाता है, राइट। तो हम इस वीडियो में दोनों चीज़ों को देखेंगे। एक तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पंच प्रयाग को, राइट। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पंच प्रयाग कुछ नहीं, आप देखेंगे उत्तराखंड में कुछ छोटी छोटी नदियां जिनके द्वारा कुछ प्रयाग यानी कि संगम का बनाया जाता है, उन्हीं को आप पंच प्रयाग कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप देखते हैं बेसिकली एक नदी जिसे आप अलकनंदा कहते हैं। अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है, राइट। और अलकनंदा से आप देखेंगे डिफरेंट प्लेस पर कुछ छोटी छोटी नदियां इससे आकर मिलती हैं और उन्हीं को बोलते हैं आप, जब जहाँ पर वो मिलती हैं उसको आप प्रयाग बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले अलकनंदा से मिलती है धौली गंगा और जिस स्थान पर धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है उसको आप बोलते हैं विष्णु प्रयाग, राइट, विष्णु प्रयाग। फिर आप देखेंगे धौली गंगा के बाद इससे नंदाकिनी नदी मिलती है, अलकनंदा से नंदाकिनी, और जो प्रयाग बनता है उसको आप बोलते हैं नंद प्रयाग, राइट, नंद प्रयाग। फिर आप देखेंगे पिंडार गंगा यानी पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है और क्या बनाती है, तो कर्ण प्रयाग बनाती है, ये कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद आप देखेंगे इसके अलकनंदा के दाएं तट से इसे मंदाकिनी नदी मिलती है, राइट। और मंदाकिनी नदी जिस स्थान पर मिलती है अलकनंदा से उसको आप बोलते हैं रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, राइट। फिर आप देखेंगे इससे जो है भागीरथी आके मिलती है अलकनंदा से, तो और क्या बनाती है, देवप्रयाग, राइट, देवप्रयाग। देवप्रयाग से ही आप देखेंगे गंगा रिवर का जो ओरिजिन होता है, राइट। तो आप देखते हैं जो मंदाकिनी नदी है जो रुद्रप्रयाग बनाती है, जो मंदाकिनी नदी है कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, तो केदारनाथ से। भागीरथी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, राइट। यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से आके मिलती है और संगम बनाती है, राइट। कई बार बच्चे जो है भागीरथी, ये पूछा जाता है कि गंगा का ओरिजिन पॉइंट क्या है, तो बोल देते हैं गंगोत्री। ये गलत होता है, गंगोत्री से भागीरथी का उद्गम होता है, राइट, ना कि गंगा। गंगा रिवर आप देखेंगे जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग से, वहां से गंगा रिवर फॉर्म होती है, राइट। और यहाँ से आप देखेंगे गंगा रिवर जब देवप्रयाग में बनती है और उसके बाद आप देखेंगे ऋषिकेश के माध्यम से हरिद्वार होते हुए यूपी में इंटर करती है, राइट। तो ये हो गया आपका प्रयाग वाला सिस्टम। इस सिस्टम को ही आप बोलते हैं पंच प्रयाग, राइट। यहाँ पर आपने देखा 5 प्रयाग बन रहे हैं। तो यहाँ से एक बार ऐसे भी पूछा जा सकता है इस फॉर्मेट में कि इन प्रयाग को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं विष्णु प्रयाग, फिर आप देख रहे हैं नंद प्रयाग, फिर आप देख रहे हैं कर्ण प्रयाग, फिर आप देख रहे हैं रुद्र प्रयाग और फिर आप देख रहे हैं देव प्रयाग, राइट। फ्रेंड्स लाइट इंटरप्रेट हो गई है और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, राइट, ताकि ये वीडियो इंटरप्रेट ना हो, राइट। तो हमने ये देख लिया कि बेसिकली ये जो आपके कुछ 5 प्रकार के जो प्रयाग हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया, राइट। यही आपका पंच प्रयाग। अब हम डिस्कस करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो गंगा रिवर सिस्टम आप देख रहे हैं बेसिकली हमने बताया ऋषिकेश के माध्यम से। ऋषिकेश में आप देखेंगे लगभग 150 किलोमीटर ये वैलीज के माध्यम से बहती है और फाइनली ये प्लेन्स में पहुंचती है, कहाँ, हरिद्वार में सबसे पहले, राइट। हरिद्वार के बाद ये पहुंचती है कहाँ, बिजनौर, राइट। ये बिजनौर आप देख रहे हैं। बिजनौर के बाद ये नरौरा पहुंचती है। देन आप देख रहे हैं नरौरा के बाद ये फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद के बाद आप देख रहे हैं कन्नौज। कन्नौज में इससे कौन सी 2 नदियां मिलती हैं, एक आप देख रहे हैं रामगंगा और दूसरी देख रहे हैं काली रिवर, राइट। कन्नौज के बाद ये कानपुर पहुंचती है, कानपुर के बाद फतेहपुर, फतेहपुर के बाद ये फाइनली प्रयागराज पहुंचती है जहां से यमुना मिलती है, राइट। फिर आप देख रहे हैं प्रयागराज के बाद मिर्जापुर और मिर्जापुर के बाद ये वाराणसी पहुंचती है, वाराणसी के बाद ये गाजीपुर पहुंचती है। ये इसका लास्ट डिस्ट्रिक्ट होता है उत्तर प्रदेश का गंगा नदी का, राइट। उसके बाद आप देखेंगे छपरा के माध्यम से यानी छपरा जिले में प्रवेश करती है और फाइनली मतलब ये बिहार पहुंच चुकी होती है, राइट। छपरा के बाद आप देखेंगे पटना पहुंचती है, पटना के बाद हाजीपुर, हाजीपुर के बाद देखेंगे भागलपुर, राइट। फिर भागलपुर के बाद आप देखेंगे ये आ जाती है कहाँ, तो आप देखेंगे झारखंड में। झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में, साहिबगंज में। और उसके बाद ये पाकुर पहुंचती है, पाकुर के बाद ये फरक्का पहुंचती है, वेस्ट बंगाल। फरक्का में आप देखेंगे इसकी 2 शाखाएं होती हैं। एक शाखा जो है आप देखेंगे भागीरथी नाम से पहुंच जाती है बे ऑफ बंगाल में गंगा सागर आइलैंड होते हुए। इसकी जो दूसरी शाखा है वो पद्मा रिवर के नाम से पहुंच जाती है बांग्लादेश, जहां पर इसकी जो सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना, वो इससे मिलती है पद्मा नदी से। और ये फाइनली आप देखेंगे
मेघना के नाम से पहुंच जाती है बांग्लादेश और सुंदरबन डेल्टा बनाती है, राइट। तो आपसे पूछा जाता है बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा, राइट। और जमुना ये क्या है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा की, राइट। अब इससे कुछ और फैक्ट्स हैं जो इसमें जगह जगह पर मेंशन किए गए हैं, उनको आप देख लीजिए। तो ये तो आपने देखा सबसे पहले कि गंगा रिवर जो है किस किस जिले में कैसे कैसे पहुंचती है, ये उसका जो आपने एक क्रम देखा, राइट, सिस्टमेटिकली क्रोनोलॉजी है। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में आपको ध्यान रखना, यहाँ पर रामगंगा और काली नदी इससे मिलती है कन्नौज जिले में। कन्नौज को आप एक चीज़ और जानते हैं, ये इत्र नगरी के नाम से जिसे जाना जाता है, कई बार पूछा जाता है, राइट। उसके बाद आपने देखा प्रयागराज में इससे यमुना नदी मिलती है, और यमुना नदी की जो सहायक नदी है आप ध्यान रखेंगे, चंबल, दिस वन, चंबल, बेतवा, केन, काली सिंध, हिंडन, ये जितनी 5 नदियां हैं ये सभी की सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। एग्जाम में कंफ्यूज करता है, बोल देता है कि गंगा की सहायक नदियां, आप ध्यान रखेंगे गंगा की नहीं, यमुना की सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन, काली सिंध, हिंडन, राइट। फिर आपने देखा गाजीपुर में इससे गोमती नदी मिलती है, गाजीपुर में गंगा से गोमती नदी, राइट, ये चीज़। इसके अतिरिक्त आप 3 फैक्ट ये देख रहे हैं कि दैट इज हरिद्वार में इससे गंगा नदी से अपर गंगा कैनाल जो है वो फॉर्म की जाती है। बिजनौर से आप देखेंगे मिडल गंगा कैनाल फॉर्म की जाती है। नरौरा से आप देखते हैं लोअर गंगा कैनाल वो फॉर्म की गई है, कंस्ट्रक्ट की गई है, राइट। नरौरा आप जानते हैं बुलंदशहर में, ये चीज़, राइट। फिर आप देख रहे हैं जब बिहार में पहुंच जाती है तो छपरा में इससे एक सहायक नदी इसकी मिलती है घाघरा, राइट। और घाघरा आप जानती है नेपाल से ओरिजिन करती है घाघरा नदी। फिर पटना जब पहुंचती है तो पटना में इसकी सहायक नदी सोन नदी जो है वो इससे मिलती है। हाजीपुर में से गंडक नदी मिलती है, तो पूछा जाता है गंडक नदी गंगा से कहाँ मिलती है, तो हाजीपुर में। और जो गंडक नदी ये कहाँ से निकलती है, तो काठमांडू से, राइट, ये चीज़। भागलपुर में इससे मिलती है कोसी नदी, कोसी नदी आप जानते हैं इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, कोसी नदी को, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। फिर हमने आपसे बताया पहुंच जाती कहाँ, साहिबगंज झारखंड में, पाकुर, राइट। फरक्का से इसकी 2 शाखाएं हो जाती है। जो पहली शाखा है वो आप देखेंगे एक भागीरथी के नाम से पहुंच जाती कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। जब गंगा ओरिजिन करती है उससे पहले आप देखते हैं इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं। और इसका जो लास्ट पॉइंट होता है जब ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती तो उससे पहले भी इसको भागीरथी नाम से जानते हैं, राइट। फरक्का के बाद ये हुगली रिवर के माध्यम से आप देखेंगे भागीरथी नाम से पहुंच जाती है गंगासागर आइलैंड में, और फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। जो इसकी दूसरी शाखा है वो पद्मा के नाम से पहुंच जाती है कहाँ, बांग्लादेश में, और वहाँ इससे मिलती है ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना। और जब ये दोनों मिल जाती है तो उसके बाद इनको सामूहिक रूप से मेघना के नाम से जानते हैं, और मेघना के नाम से ये बहती है और फाइनली सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, राइट, ये चीज़। तो ये हुआ बेसिकली गंगा नदी का रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस शहर में पहुँचती है, और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे हमने उनको देख लिया। आप यहाँ पर एक फैक्ट देख रहे हैं फरक्का जो बैराज है बेसिकली मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, राइट, आप ध्यान रखेंगे वेस्ट बंगाल के। और इसकी जो लेंथ देखेंगे लगभग ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर है। और ये बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे 1962 में, यानी 1962 के आसपास देखेंगे ये कंस्ट्रक्ट होना इसे प्रारंभ किया गया था। और 1975 में ऑपरेशन में, यानी इसका जो प्रारंभ हो गया था 1975 में किसी का फरक्का बैराज का, राइट। तो आपसे पूछा जाता है कि फरक्का बैराज क्यों बनाया गया था, इसका उद्देश्य पूछा जाता है। तो फरक्का बैराज आप देखेंगे यहाँ पर बेसिकली एक फरक्का आप देखेंगे पावर प्लांट भी है, थर्मल पावर प्लांट, तो उसको वाटर की सप्लाई करने के लिए इसको डेवलप किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे इस बैराज से 60 से ज़्यादा यानी 60+ छोटी छोटी कैनाल्स बनाई गई हैं, जिनके माध्यम से जितना भी ये लोकेलिटी है वहाँ पर इरिगेशन के लिए वाटर की सप्लाई की जाती है। प्लस ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बड़ी मात्रा में, राइट। तो ये कुछ इसके उद्देश्य हैं जो इस वजह से इसको डेवलप किया गया था, राइट, ये चीज़। अब आप कुछ 1-2 चीज़ें और देख सकते हैं जो यहाँ पर आपको मेंशन की गई। तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी लेंथ गंगा नदी की किस स्टेट में, तो आप बताएंगे 1140 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, राइट। उसके बाद दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल 520 किलोमीटर का रीजन ये बनाती है। फिर थर्ड पे आप देख रहे हैं बिहार में बनाती है 455 किलोमीटर। फोर्थ पे आपका यूके उत्तराखंड 310 किलोमीटर बहती है उत्तराखंड में, राइट, केवल 2 डिस्ट्रिक्ट में, ऋषिकेश और हरिद्वार। और सबसे छोटा जो रीजन बनाती है दैट इज झारखंड में केवल 40 किलोमीटर की, ये 40 किलोमीटर तक ही बहती है गंगा नदी, राइट। तो आपसे अगर इनको अरेंज करने के लिए पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फिर कम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में गंगा नदी किस राज्य की कहाँ पहुँचती है, आप जानते हैं गंगा नदी 5 राज्यों में बहती है, हमने उनको डिस्कस कर लिया। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, राइट, फिर वेस्ट बंगाल में, थर्ड पे आपका बिहार, फोर्थ पे आपका उत्तराखंड, और
5th नंबर यानी लास्ट है आपका झारखंड। झारखंड में सबसे छोटी सीमा बनाती है 40 किलोमीटर की, राइट, और सबसे बड़ी सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर की, राइट, आप ध्यान रखेंगे। बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है, तो छपरा जिले से। बिहार का आखिरी जिला जहां ये पहुंचती है भागलपुर, राइट। ये सारे एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। फरक्का बैराज, वो सारी फैक्ट्स हमने उनको देख लिया, राइट। ये चीज चंबल के जो यमुना की सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन, काली सिंध, हिंडन, राइट, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अपर गंगा कैनाल हरिद्वार से बनाई गई है और मिडल गंगा कैनाल बिजनौर से, लोअर गंगा कैनाल नरौरा से, राइट। नरौरा कहाँ, उत्तर प्रदेश से, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज की सेशन में, आज की इस वीडियो में हमने गंगा रिवर सिस्टम प्लस पंचप्रयाग वाले टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे हमने उनको कवर अप कर लिया है। एंड आई होप कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो निश्चित ही आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा ये वीडियो। अगर आप इस वीडियो को कर लेते हैं और अपने नोट्स में इसको जॉट डाउन कर लेते हैं तो फिर एग्जाम्स में अगर यहाँ से सवाल पूछा जाएगा तो वेरी इजीली उनको आप कर लेंगे। और आई होप कि इससे बाहर सवाल नहीं बनेंगे। जितने भी सवाल बन सकते हैं इस टॉपिक को हमने उनको किसी ना किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज की सेशन में कवर अप कर लिया, राइट। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की सेशन में हमने गंगा रिवर सिस्टम को डेवलप किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरे रिवर सिस्टम के बारे में, चाहे सिंध रिवर सिस्टम हो या ब्रह्मपुत्रा हो या साउथ इंडिया का कोई हो, राइट। तो आज की सेशन से हमने ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन प्रारंभ किया है और लगातार आप देखेंगे हम अब डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी पे, राइट। तो दोस्तों आई होप कि आपने निश्चित ही इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी ठीक लगा, आपको थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों चूंकि वक्त अब इजाज़त नहीं दे रहा, इसी वजह से अब इजाज़त चाहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।